क्या आपने कभी सोचा है, जिस गन्ने का रस हम पीते हैं उसी का बचा हुआ कचरा एक दिन आपकी गाड़ी चलाएगा। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। और ये काम शुरू हो चुका है भोपाल में, जहाँ नगर निगम ने गन्ने के वेस्ट से सीएनजी गैस बनाना शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात, ये गैस आपको बाजार से सस्ती मिलेगी। हर दिन शहरों में टन के हिसाब से कचरा निकलता है। सिर्फ गन्ने का वेस्ट ही 15 से 20 टन रोज निकलता है। अब सोचिए, इतना कचरा जाता कहाँ था? या तो जलाया जाता था या सड़ता रहता था, जिससे निकलती थी खतरनाक गैसें। और वही गैसें बनती थी प्रदूषण का कारण। फिर आया एक आइडिया, क्यों ना इस कचरे को खत्म करने की वजह इसे इस्तेमाल किया जाए। और यहीं से शुरू हुआ सीएनजी बनाने का सफर। वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने गन्ने के वेस्ट को एक खास प्रोसेस से गैस में बदलना शुरू किया। अब सवाल आता है, आखिर ये सीएनजी बनती कैसे है? गन्ने का कचरा इकट्ठा किया जाता है, इसे बड़े टैंक में डाला जाता है, जहां बिना ऑक्सीजन के इसे सड़ाया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बायोगैस प्रोडक्शन। इससे निकलती है मीथेन गैस। इस गैस को साफ करके बनाई जाती है सीएनजी। इस तकनीकी के फायदे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहला फायदा, कचरे की समस्या खत्म। जो कचरा पहले सड़ता था, अब वही काम आ रहा है। दूसरा फायदा, प्रदूषण में कमी, क्योंकि अब कचरा जलाया नहीं जाएगा। तीसरा फायदा, सस्ती गैस, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल कचरा है और यही बनाता है इसे सबसे खास। अब सवाल यह है, क्या ये सच में काम कर रहा है? जी हाँ, भोपाल में ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जहाँ रोजाना टन के हिसाब से गन्ने का कचरा इकट्ठा किया जाता है और उसे सीधे प्लांट में भेजा जाता है, जहां मशीनें दिन रात काम करती है और कचरे को गैस में बदल देती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, कीमत। ये सीएनजी मार्केट से सस्ती है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल फ्री होता है। और यही कारण है कि आने वाले समय में ये आम लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत बन सकती है। अगर यही सिस्टम पूरे देश में लागू हो जाए तो ना कचरा बचेगा, ना प्रदूषण, और सबसे सस्ती गैस हर घर तक पहुंचेगी। कभी जो कचरा था, आज वही हमारी ताकत बन रहा है। भोपाल ने एक नई सोच की शुरुआत की है, जहां हर बेकार चीज की भी कीमत है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये एक बदलाव है जो आने वाले समय में पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। और शायद यही है भविष्य। अब सवाल उठता है, क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक शहर तक सीमित रहेगी या पूरे देश में फैलेगी? विशेषज्ञों का मानना है, अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो ये हर शहर की समस्या हल कर सकती है, क्योंकि कचरा हर जगह है और ऊर्जा की जरूरत भी हर जगह है। इस प्रोजेक्ट का एक और बड़ा फायदा है रोजगार। जब ऐसे प्लांट बनेंगे तो लोगों को काम मिलेगा,
कचरा इकट्ठा करने से लेकर प्लांट चलाने तक हर जगह नई नौकरियां पैदा होगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे सही तरीके से कचरा इकट्ठा करना, प्लांट लगाने के लिए जगह और लोगों को जागरूक करना। लेकिन अगर ये सब सही तरीके से किया जाए तो ये समस्या नहीं, एक मौका बन सकती है। कभी जो बेकार था आज वही सबसे कीमती बन गया। भोपाल ने एक नई दिशा दिखाई है, जहां कचरा भी देश की ताकत बन सकता है। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम इसे अपनाते हैं या इसे नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो बदलाव को अपनाते हैं। अब थोड़ा और गहराई से समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को। जब कचरा टैंक में जाता है तो वहाँ बैक्टीरिया उसे तोड़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वो कचरा गैस में बदल जाता है और यही गैस हमारे काम आती है। अब सवाल आता है, क्या ये गैस सुरक्षित है? जवाब है हाँ, क्योंकि इसे कई स्टेज में फिल्टर किया जाता है ताकि ये पूरी तरह सुरक्षित हो और गाड़ियों में आसानी से इस्तेमाल हो सके। इसका सबसे बड़ा असर पर्यावरण पे पड़ता है। कम कचरा, कम प्रदूषण और साफ हवा। यानी ये सिर्फ गैस नहीं, ये एक ग्रीन एनर्जी है। अब बात करते हैं किसानों की। गन्ने का इस्तेमाल सिर्फ चीनी बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका कचरा भी कमाई का जरिया बनेगा और इससे किसानों की आय बढ़ सकती है। सरकार का रोल भी बहुत जरूरी है। अगर सरकार ऐसे प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे तो ये तेजी से फैल सकते हैं और देश को नई दिशा मिल सकती है। सोचिए एक ऐसा भारत जहां कचरा नहीं सिर्फ ऊर्जा हो, जहां हर शहर खुद अपनी गैस बनाए और आत्मनिर्भर बने। लेकिन इसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा, हमें कचरा अलग अलग करना होगा और सही जगह देना होगा, तभी ये सिस्टम सही तरीके से काम करेगा। कभी जो बेकार था आज वही भविष्य है। भोपाल ने एक नई शुरुआत की है जो पूरे देश को बदल सकती है। अब वक्त है इस बदलाव को अपनाने का, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो समय के साथ बदलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो चीज हम कचरा समझते हैं वही हमारे लिए इतनी कीमती कैसे बन सकती है? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही चौंकाने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें और हर शहर में ऐसा कचरा मौजूद है, बस फर्क इतना है कि हमने उसे कभी सही नजर से देखा ही नहीं। सोचिए अगर यही सिस्टम पहले शुरू हो जाता तो आज कितने शहर साफ होते, कितना प्रदूषण कम होता और हमारी हवा कितनी साफ होती। कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जहां कचरा नहीं बल्कि ऊर्जा बनती हो, जहां हर गली स्वच्छ और साफ हो। अब सवाल ये उठता है, क्या ये तकनीक हर जगह लागू हो सकती है या फिर इसके सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी है। सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सोच है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमें कचरा सही तरीके से अलग करना होगा और सही जगह पहुंचाना होगा, क्योंकि
बदलाव हमसे ही शुरू होता है और अगर हम बदल गए तो पूरा देश बदल सकता है।